नमस्ते दोस्तों, बी ए टर्टल ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे चार्टिंग स्कैनर इंट्राडे ब्रेकडाउन स्कैनर, जो कि 5 मिनट पे चार्ट पे वर्क करता है। तो इस स्कैनर में जो कंडीशंस है उसमें क्या है कि हम बोलिंजर बैंड को स्क्वीज को आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये जो कंडीशंस आपके सामने दी गई है 1 2 3 4 5 6 7, ये सारी कंडीशंस बोलिंजर बैंड के स्क्वीज को आइडेंटिफाई करती है। और उसके बाद ये हमारी ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन कंडीशंस है। तो इसमें हमने ब्रेकडाउन कंडीशंस ली क्योंकि ये सेल साइड के लिए। इसमें जो स्टॉक सिलेक्शन होंगे उसमें अपन सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। तो आज के इस स्टॉक्स ने आज के स्कैनर ने यहाँ से देखिए 9:15 से लेके पूरा 3:30 तक स्कैन किया है। और ये लाइव स्कैन करता है जब आप ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। आप ऑलरेडी इस स्कैनर को ओपन करके यहाँ पे आप जब रन स्कैन करेंगे या फिर अपना डैशबोर्ड चार्टिंग पे आप अपना जब डैशबोर्ड बना के डैशबोर्ड में अगर ये स्कैनर को सेट कर लेते हैं तो डैशबोर्ड में ऑटोमेटिकली आपके जो स्कैन होके स्टॉक्स उसमें आते रहेंगे। तो आप यहाँ से देखते हैं कि 9:20 पे 9:15 की कैंडल हमें जनरली छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि वो या तो अगर उसमें आप तभी ट्रेड करिए, 9:15 की कैंडल में आप तभी ट्रेड करिए अगर वो उसी रेंज में ओपन होके फिर ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट कर रही है। ऑलरेडी अगर वो गैप अप ओपन हुई है, गैप डाउन ओपन हुई है, उस केस में उसमें ट्रेड करना सही नहीं होता है। अब दूसरा है कि जैसे 9:20 पे, तो 9:20 पे अगर हमें ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट दे रहा है, इसका मतलब वो उसी रेंज में ओपन हुई है। रेंज का मतलब है कि हम यहाँ पे जो कंडीशंस की बात कर रहे हैं बोलिंजर बैंड का स्क्विज, तो 5 मिनट के चार्ट में अगर स्क्विज में ही ओपन हुई है और ओपन होने के बाद ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कर रही है, तब हम उसमें अपनी पोजीशन बना सकते हैं। तो हमारे इस केस में ब्रेकडाउन, क्योंकि हम सेलिंग साइड में हैं तो हम ब्रेकडाउन के लिए हम चेक करेंगे। और जब हम बाइंग वाला स्कैनर चेक कर रहे हैं तो हम बाइंग के लिए ब्रेकआउट चेक करेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि जैसे 9:20 पे इसने एसबीआई लाइफ और आईसीआईसीआई जीआई को दो स्टॉक्स को स्कैन किया है। तो एसबीआई लाइफ को हम अपने चार्ट में देखते हैं। तो ये हमने एसबीआई लाइफ का चार्ट ओपन कर दिया। ये जो आप सामने प्लेटफॉर्म देख रहे हैं ये ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म प्रोवाइडेड बाय अप स्टॉक है। तो आप अगर अप स्टॉक्स में अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उससे अकाउंट ओपन करा सकते हैं। साथ ही में आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है वो सारी फैसिलिटीज आपको अवेलेबल होगी। साथ में आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं जिसमें आप डिस्कशन और आपको सपोर्ट्स भी मिलेगा। तो चलिए अपन इसमें देखते हैं कि ये इसने कैसे वर्क किया है। अब 9:20 की हमारी कैंडल पे इसने ब्रेकडाउन दिया था। अब देख रहे हैं यहाँ पे बोलिंजर बैंड का स्क्वीज हुआ है। अब जो स्क्वीज हुआ है 5 मिनट के चार्ट में, फिर ये देखिए जो फर्स्ट 9:15 की कैंडल है इसी के बीच में ओपन हुई और ऊपर नीचे गई है। अब इसने ये यहाँ पे 9:20 पे हमें ब्रेकडाउन दिया है। 9:15 पे भी ये इसके जब ब्रेकडाउन दिया था तब हमें जो कंडीशन है कैंडल के क्लोज होने पर हमें आइडेंटिफाई करना है। अगर कोई कंडीशन इन बिटवीन अगर आपको पिक हो रहा है कि हाँ स्कैनर आपको रिजल्ट दे रहा है कि हाँ ये स्टॉक्स आ गया, तो आप उसको ओपन करके जरूर देखिए, लेकिन उसमें पोजीशन तब तक नहीं बनाइए जब तक कि कैंडल क्लोज नहीं हो जाती है एक सर्टेन लेवल पे। अब देखिए ये कैंडल आपकी पहले ओपन हुई थी यहाँ पे इस लेवल पे, और फिर ये ऊपर की तरफ गई है। तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया था उसने, तो हमारे ये बायर के स्कैनर में भी आएगा। और साथ ही साथ इसमें क्या होगा, अब ये नीचे की तरफ भी गई है तो ये सेलिंग के स्कैनर में भी आया होगा 9:15 पे ही। अब लेकिन आपको दोनों ही कंडीशन में इसने जो क्लोजिंग दी है बीच में ही दी है, तो मतलब हमारे कोई भी कंडीशन इसमें सेटिस्फाई नहीं हुई थी। अब ये देखेंगे सेकंड कैंडल ने जो क्लोजिंग दी है यहाँ पे दी है। अब आप सेकंड कैंडल के बेसिस पे इसके टॉप का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ से आप नेक्स्ट कैंडल से सेल कर सकते हैं, क्योंकि ये सेलिंग में आया है। 9:20 पे आप देख सकते हैं एसबीआई लाइफ 9:20 पे हमारा 3 नवंबर को सेलिंग में आया है। अब यहाँ पे से ही सेल करते हैं, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा। और आप देखते हैं कि ये इसने सेलिंग में आपको अच्छा रिटर्न भी दिया। 1:1 का टारगेट तो लगभग ये इसने 950 तक ही दे दिया। अगर आप इसमें फिर भी बने रहते हैं और अगर स्टॉक ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, आप देखते हैं कि स्टॉक ने ऊपर की तरफ मूव किया, फिर भी इस कंडीशन में इस स्टॉक ने आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं किया है और ईओडी तक आपको काफी अच्छा रिटर्न दिया है। लेकिन अगर आप इंट्राडे या पोजीशन कर रहे हैं तो आपको हमेशा छोटा टारगेट रखना चाहिए, और या तो फिर आप अपने स्टॉप लॉस के साथ बने रहें,
कि जितना लंबा टारगेट मिलेगा उतना हम लेके जाएंगे, या फिर अपना टारगेट को बुक कर सकते हैं। तो ऐसे ही आपको ये एक अच्छा स्टॉक्स मिला है सेलिंग साइड में। तो इसके लिए आप थम्स अप करें और वीडियो को लाइक करें, और हम आगे बढ़ते हैं। तो आईसीआईसीआई जीआई जो कि हमारा दूसरा स्टॉक है, तो हम इसमें गए और यहाँ से आईसीआई जीआई लोम्बार्ड को हमने सेलेक्ट किया। अब आईसीआईसी लोम्बार्ड ओपन ही आपका गैप अप हुआ था 915 पे, आप देखेंगे तो ओपन गैप अप हुआ, नीचे आके उसी रेंज में ही क्लोज हुआ। सेकंड कैंडल ने नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दिया है। अब जब इसने ब्रेक डाउन दिया है तो उसके साथ ही अगर हम सेलिंग करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस इस कैंडल के हाई पे रहने वाला है। तो इस कैंडल का हाई तो इसने पूरे दिन में ब्रेक नहीं किया, लेकिन फिर ये पूरा दिन ये साइडवेज रही है। कुछ कुछ पॉइंट पे आपको प्रॉफिट बुक करने का मौका जरूर देगी, लेकिन ये नीचे में देखेंगे एक ही लेवल पे जो कि आपका 1359 के आसपास में पूरा दिन इसने सपोर्ट लिया है, और इसी रेंज में ट्रेड करती रही है। आपका इसने स्टॉप लॉस भी हिट नहीं किया है। तो ये एक जिसमें आपको लॉस भी नहीं हुआ, प्रॉफिट भी नहीं हुआ, इस तरह का स्टॉक रहा। अब डॉक्टर रेड्डी 10-10 पे हमारा डॉक्टर रेड्डी आया है। तो डॉक्टर रेड्डी में देखते हैं कि इसने डॉक्टर रेड्डी में हमें कैसा रिटर्न दिया है। तो 10-10 पे डॉक्टर रेड्डी हमारे स्कैनर पे आए, तो 10-10 का ये पॉइंट बनता है। इसके क्लोज के साथ ही हमारा इसमें सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। अब देखेंगे कि हमारा स्टॉप लॉस इस कैंडल के टॉप पे रहेगा। चाहे तो आप सुपर ट्रेंड के साथ भी स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं, तो सुपर ट्रेंड के साथ भी ये काफी अच्छा वर्क करता है। आप देखेंगे कि यहाँ से जब आपने सेल किया 53220 पे, तो आपको इसने जो लो बनाया 5246 तक का लो बनाया है, लगभग 50 से 318 से लेके ये मतलब लगभग की 70 पॉइंट के आसपास इसने डॉक्टर रेड्डी में दिया है। और जो क्लोजिंग बेसिस से भी देखेंगे तो सुपर ट्रेंड भी अप में आ गया था, तो आप सुपर ट्रेंड के अनुसार भी अपनी पोजीशन क्लोज कर सकते हैं, ईएमए के अनुसार भी अपनी पोजीशन क्लोज कर सकते हैं। तो इस तरह से ये स्कैनर रिजल्ट देता है। आप भी अगर स्कैनर यूज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप इसको ले सकते हैं। अब डालमिया भारत को देखते हैं जो 12-15 पे दिया है। तो डालमिया भारत में क्या किस तरह का आपको इसमें देखिए, ऐसा नहीं है कि जो एवरी स्टॉक जो आपका स्कैनर में आएगा वो आपको काफी मतलब अच्छा ही रिटर्न देगा या अच्छा ही पोजीशन बनाएगा, तो ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन जो स्टॉक्स हैं उसमें आप छोटे स्टॉप लॉस के साथ एंट्री कर सकते हैं। और अगर आप कोई पर्टिकुलर कंडीशन ढूंढ रहे हैं, जैसे सेटअप ढूंढ रहे हैं कि इस तरह का सेटअप अगर मुझे मिलेगा तब मैं उसमें ट्रेड लूंगा, तो उस तरह का सेटअप अगर आपका ये सेटअप आपको अच्छा लगता है तो आप इस सेटअप पे भी ट्रेड कर सकते हैं। काफी प्रॉफिटेबल सेटअप है और छोटे स्टॉप लॉस के साथ इसमें एंट्री बन सकती है। तो अब देखेंगे कि 1215 पे हमें दिया था इसने डालमिया भारत। तो 1215 पे जैसे ही कैंडल क्लोज होती है 1215 की, आप इसमें अगर अपनी पोजीशन बनाते हैं और स्टॉप लॉस को इसके कैंडल के हाई के साथ रखते हैं, तो देखिए इसने भी स्टॉप लॉस हंट नहीं किया और काफी अच्छा रिटर्न इसने दिया है हमें। तो आगे हम चलते हैं और भी अपन इसमें देख लेते हैं। अब तो देखिए लास्ट में आ गया 315 और 320 पे, इसमें ये ज्यादा मूवमेंट करेगा नहीं। बजाज फाइनेंस की अगर बात करें तो 315 पे बजाज फाइनेंस दिया है, देख लेते हैं इसमें क्या हुआ। यह हो सकता है कि नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में हमें ये रिजल्ट दे सके। लेकिन अब देखिए बोलिंजर बैंड का स्क्वीज हुआ और 355 पे ये इसने ब्रेक डाउन दिया है, और इसके साथ अगर स्टॉप लॉस के साथ एंट्री कर सकते हैं, या कल में अगर आप देखते हैं कि इस प्राइस इसके नीचे मूव कर रही हो तब भी उसमें आप एंट्री कर सकते हैं। तो इस तरह से ये स्कैनर वर्क करता है। साथ ही मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इसमें जो इसका जो बाइंग वाला पार्ट है, आप देखेंगे ये तो हमने देखा था वो सेलिंग वाला था, अब देखते हैं बाइंग वाला। अब बाइंग में अगर आप जाएंगे या सेलिंग में जाएंगे, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि निफ्टी किस तरह से वर्क कर रहा है। आपको निफ्टी को या जो इंडेक्स है वो किस तरह से, आज साइडवेज था फिर भी इसने सेलिंग साइड में काफी अच्छे रिटर्न दिए हैं। चलिए देखते हैं कि बाइंग साइड में ही भी इसने अच्छे रिटर्न दिए हैं क्या। तो बाइंग साइड में आज 3 तारीख थी, 3 नवंबर को 915 पे, देखिए 915 पे काफी सारे स्टॉक्स इसमें बाइंग में, क्योंकि आज गैप अप ओपन हुआ था तो काफी सारे स्टॉक्स गैप अप ओपन हुए होंगे। जो कल जिन्होंने अपना स्क्वीज बना रखा होगा वो सब गैप अप ओपन हुए होंगे और उसमें ये बाइंग दिखा रहा है। तो 915 पे इतना
आप इसमें पोजीशन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि 915 देखिए, अगर 915 पे दे रहा है और अगर स्कैनर आपका उस रेंज में ओपन होके स्टॉक, जैसे सिप्ला है, अब सिप्ला ऑलरेडी गैप अप ओपन हुआ है, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे इतने हाई पे पोजीशन नहीं बना सकते, क्योंकि उसमें स्टॉप लॉस हिट होने के, वहां से रिवर्सल होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। तो आप हमेशा 915 को कैंडल को छोड़ें, और उसके बाद हम देखते हैं कि 10-25 पे इसने दिया है पीएफसी। तो पीएफसी को अपन देखते हैं, 10-25 पे पीएफसी जो दिया है वो किस तरह से वर्क करता है। तो 10-25 पे पीएफसी ने दिया है। अब देखिए 10-25 का कैंडल ये देखिए बन रहा है, और उसके बाद देखेंगे कि इस कैंडल का जो हमने एंट्री लेंगे इस कैंडल के क्लोजिंग पे, तो हमारा स्टॉप लॉस जो बॉटम पे रहेगा, और उसके बाद देखिए पूरे दिन ये लगभग ऊपर में ही गया है, और कभी भी आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं किया है, और आपको प्रॉफिट में आने के भी बहुत, यहाँ पे फिर यहाँ पे और ईओडी पे भी आप कंप्लीटली प्रॉफिट में ही रहे हैं। तो पीएफसी अच्छा गया। उसके बाद अपन देखते हैं 10-50 पे, 11-50 पे सीमेंस को दिया है, तो सीमेंस कैसा गया वो भी देख लेते हैं। तो सीमेंस हमने ओपन किया है, तो सीमेंस ओपन नहीं हुआ है क्या, कंट्रोल वी, सीमेंस, ओके। सीमेंस ने कितनी बजे दिया था हमें, 11:50 पे, तो सीमेंस ने ये दिया है सॉरी 11:50 पे हमें सीमेंस ने दिया है। इसके क्लोजिंग पे भी अगर हम एंट्री करते हैं नेक्स्ट कैंडल पे या उसी के, तो इसका जो स्टॉप लॉस हिट करने से पहले हमें यहाँ तक का टारगेट दिया था। और अगर आप देखेंगे स्टॉप लॉस की बात करें तो इसने इस कैंडल पे रेड कैंडल बनाई है, और इसी रेड कैंडल पे आपका स्टॉप लॉस के ठीक उसी लेवल पे आया है। अगर आपने कोई बफर नहीं रखा है स्टॉप लॉस में, तो वो आपका स्टॉप लॉस अगर सिस्टम में है तो ये हिट हो जाएगा। अदरवाइज यहीं से अगेन वही सपोर्ट से ये ऊपर की तरफ भी बाउंस हुआ, फिर अगेन नीचे की आके, मतलब अगर आप पोजिशनल या लंबे समय के लिए इसमें ट्रेड में बने रहेंगे तो आपका स्टॉप लॉस इसमें हिट हो जाएगा। और अदरवाइज अगर आप प्रॉफिट बुक कर लेते हैं तो आपका इंट्राडे के बेसिस पे आपका टारगेट इसमें मिल गया था। फिर हमें मिलता है 12:20 पे कोफोज। तो कोफोज का चार्ट भी हम देख लेते हैं किस तरह से। मैं बस बेसिकली आपको बताना चाहता हूं कि स्कैनर इस तरह के स्टॉक्स भी ढूंढ सकता है जो पर्टिकुलर कंडीशन आपको सेटिस्फाई, अगर आप ढूंढना चाहते हैं कि इस तरह की कंडीशंस पे मुझे मिले, तो उस तरह की कंडीशन के लिए स्कैनर आपके लिए स्टॉक्स को ढूंढ सकता है। लेकिन वो कंडीशन पर्टिकुलर एक कैंडल पे ही हमें मिलनी चाहिए। अगर कोई इस तरह से हम नहीं देख सकते हैं कि कोई 10 कैंडल पहले क्या हो रहा था और 10 कैंडल के बाद क्या हो रहा था, उस तरह का स्कैनर बनाना काफी मुश्किल और लगभग इम्पॉसिबल जैसा होता है। अगर एक ही कैंडल पे हमें मल्टीपल स्कैनर्स का यूज करना है या कैंडल स्टिक पैटर्न्स का यूज करना है, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे कैंडल स्टिक पैटर्न भी हम स्कैनर के थ्रू बना सकते हैं। तो अब भी हम देखते रहे थे कोफोज, तो कोफोज आया था 12:20 पे। तो 12:20 पे अगर आप देखेंगे तो ये रहा 12:20। 12:20 की कैंडल जैसे ही क्लोज होती है उसके साथ ही आप अगर इसमें एंट्री बनाते हैं तो देखिए इसने जो स्टॉप लॉस है काफी समय तक एकदम शाम में जाके यहाँ पे लिया, उससे पहले तक ये आपको प्रॉफिट में रहा। अगर आप ऑप्शन में रहे होंगे तो मुश्किल है कि इसमें कुछ भी ज्यादा मूवमेंट हुआ होगा, लेकिन अगर आप फ्यूचर में रहे होंगे तो फ्यूचर में या कैश में, तो आपको इसमें जरूर प्रॉफिट हुआ है इंट्राडे बेसिस पे। हाँ, इतना अच्छे से मूवमेंट, तुरंत मूवमेंट जो हम कहते हैं वो तो नहीं मिला है, लेकिन हाँ मूवमेंट मिला है। एलटीटीएस में हम देखते हैं 1 बजे ये स्कैनर में आया है, तो एलटीटीएस का भी हम देख लेते हैं 1 बजे। तो एलटीटीएस का तो चार्ट भी बड़ा अजीब सा लग रहा है, तो देखते हैं 1 बजे कहाँ पे बजी थी। ये यहाँ पे 1 बजी थी, और आई थिंक कि इसमें हमारा स्टॉप लॉस, अगर हम कैंडल का ही लो देखेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस ऑलरेडी यहाँ पे एंट्री बनती है, और इस कैंडल में भी इसने लो बनाया है, और अल्टीमेटली इसमें बहुत ज्यादा टारगेट हमें नहीं दिया है, और स्टॉप लॉस हमारा हिट हो जाता है एलटीटीएस में। और हम बात करते हैं 1:15 पे कब की, तो कब ने हमें क्या दिया है टारगेट या स्टॉप लॉस हन किया है, तो चेक करते हैं कब। सिटी यूनियन बैंक, तो ये दिया था 1:15 पे, तो 1:15 पे यहाँ पे बसते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ही काफी अच्छी पॉजिटिव बनी थी, लेकिन फिर उसके बाद से ही कैंडल रेड बनी, और फिर जिस कैंडल पे हमें दिया
खैर इसका स्टॉप लॉस तो काफी समय बाद हिट किया है, लेकिन काफी देर तक ऊपर में कंसोलिडेट करती रही और अल्टीमेटली ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन हो गया। तो आपको काफी समय मिला होगा इसमें कि अगर आप एग्जिट लेना चाहते हैं या स्टॉप लॉस के साथ बना। देखिए स्टॉप लॉस हमारा अल्टीमेट ढाल है, अगर हम स्टॉप लॉस नहीं रखते हैं तो हम दिक्कत में फंस जाएंगे, और अगर स्टॉप लॉस रखते हैं तो हमारा एक ही अगर स्टॉक हमारा बहुत अच्छा चल गया, या मतलब कि अगर हम 5 में से 3 भी चल गए तो आपको तो प्रॉफिट ही होना है। 2 में छोटा स्टॉप लॉस देखिए, अगर 3 में अच्छा टारगेट लेते तब भी बहुत अच्छा ही माना जाएगा। लेकिन अगर स्टॉप लॉस नहीं रखते हैं और आपका जो 2 में या 3 में आपने प्रॉफिट लिया, प्रॉफिट लेते समय तो हम भूल जाते हैं कि हमें प्रॉफिट कैसा लेना है, लेकिन स्टॉप लॉस लंबा हो जाता है, इसलिए भी हम बहुत बार नुकसान करते हैं। ये हमें मिला इंडिगो 1.30 पे, तो इंडिगो 1.30 पे हमें इस कैंडल पे मिला था। अब देखिए इस कैंडल के बाद इस कैंडल का स्टॉप लॉस भी हिट नहीं किया, और देखिए पिछला जो हमने स्टॉक देखा था वो भी नीचे आया था नेक्स्ट कैंडल से, उसने भी कंसोलिडेट किया था, लेकिन उसने हमारा स्टॉप लॉस हिट करने के लिए नीचे आ गया। और ये सेम स्टॉक आप देखेंगे कि इसने कितना अच्छा ऊपर की तरफ मूवमेंट दिया है। तो आपको स्टॉप लॉस के साथ बने रहने में ये फायदा है। छोटा टारगेट अगर आप लेते हैं तो फिर आपको छोटा स्टॉप लॉस, आप अल्टीमेटली नो गेन नो लॉस की सिचुएशन में ही होंगे। लेकिन अगर आप स्टॉप लॉस के साथ बने रहते हैं और जब बड़े टारगेट्स आपको मिलते हैं और वो अगर आप लेते हैं तो आपको काफी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। तो देखिए इंडिगो काफी अच्छा स्टॉक रहा, इसने काफी अच्छा रिटर्न भी दिया। उसके बाद अगर हम देखते हैं 2.10 पे हमें और स्टॉक्स मिले हैं, क्रॉम्पटन, क्रॉम्पटन को भी हम देख लेते हैं। तो काफी सारे स्टॉक्स हमने बाई साइड में दिए हैं, काफी सारे स्टॉक्स हमें सेलिंग साइड में भी मिले हैं, और काफी सभी स्टॉक में ये देखिए 2.10 पे मिला, और उसके बाद क्रॉम्पटन भी बहुत अच्छा चला है। तो अगर आप इस स्कैनर को यूज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से इसको परचेज कर सकते हैं। और साथ ही में जो ऊपर में आपका मास्टरिंग द आर्ट ऑफ ट्रेडिंग स्टॉक सिलेक्शन एंड स्कैनर का जो बैनर चल रहा है, आप उसके लिए भी रजिस्टर कर सकते हैं। ये हमारा लाइव क्लासेस होगी, 10 लाइव क्लासेस होगी आपकी, और उसमें हम इस तरह के स्कैनर बनाना, आपको स्टॉक सिलेक्शन करना, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे रिस्क मैनेजमेंट करना है, कैसे हमें अपना पोर्टफोलियो बिल्डअप करना है, वो सारा आपको उसमें लाइव क्लासेस के थ्रू पढ़ाया जाएगा। तो आप उस कोर्स के लिए भी एनरोल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।